हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी न्यू सीपीयू बिल्ड कराना चाहते हैं? तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आपको भी ये गाना गाना पड़ेगा। हमें तो लूट लिया मिलके दुकानदारों ने, काले काले दुकानदारों ने, गोरे गोरे दुकानदारों ने। दोस्तों, मैं ये बात मजाक में नहीं बोल रहा, ये गाना मैं मजाक में नहीं गा रहा। बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ है, तभी मैं गा रहा हूँ। मैं लूटा गया हूँ न्यू सीपीयू बिल्ड कराने के चक्कर में। तो आप लोग भी न्यू सीपीयू बिल्ड कराना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, नहीं तो आपको भी ये गाना गाना पड़ेगा बाद में। फिर मत बोलना कि पहले क्यों नहीं बताया। फर्स्ट स्टेप, अगर आप लोगों को न्यू सीपीयू बिल्ड कराने जाना है तो आप लोग बिल्कुल अकेला मत जाओ, किसी को साथ लेके जाओ, और वो भी एक्सपीरियंस बंदे को लेके जाओ जो कि पहले से 2-4 सीपीयू या कंप्यूटर वगैरह चलाता हो, उसको नॉलेज हो ये सब की, उसको लेकर के जाओ। और ऐसे लोगों को लेकर के जाओ जो कि पहले कई बार लूट चुका है, उसको नॉलेज अच्छा होगा। जैसे कि मैं लूट गया, अब मैं कहीं जाऊंगा तो मुझे वो नहीं बेवकूफ़ बना सकता। फर्स्ट डान ही बेवकूफ़ बनाता है किसी को भी। अब मैं लूट गया, मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, मुझे हर चीज़ पता चल गया क्या कैसे क्या है। इसलिए ऐसे बंदे को लेके जाओ जो कि पहले लूट चुका है, या फिर वो उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, ये सब का नॉलेज है, सीपीयू कंप्यूटर वगैरह बहुत यूज करता है, वो वैसे बंदे को ले करके जाओ। और दूसरा स्टेप मैं ये बताना चाहूँगा कि उसको आप पहले अपना प्रोसेसर बताओ आपको क्या क्या चाहिए, और संग संग बताओ और सामान निकलवाते जाओ। क्या करना है, जैसे i5 10th जनरेशन लेना है आपको, तो 10th जनरेशन का पहले आपको सामान निकलवाना है और टेबल पे रखो, और प्राइस वगैरह सब लिखते जाओ उसी टाइम। फिर जैसे आपको हार्ड डिस्क चाहिए, एसएसडी चाहिए, सामान निकालते जाना है लगे, मतलब उसमें टाइम नहीं लगाना है। क्या करते हैं हम लोग, मैं गया तो क्या किया, पहले हर चीज़ लिखा दिया। फिर मैंने यही मिस्टेक किया था, सामान निकलवाया नहीं, सिर्फ लिखवा दिया, और उसने हाली हाली मतलब कि जल्दी जल्दी में बना दिया, और मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या डाला क्या नहीं डाला। सिर्फ यही देखा मैं कि लिखा हुआ है उसमें, जो लिखा है वही मिला। अब वो मिला या क्या मिला वो तो आप देखने नहीं गए। इसलिए आपको सामान निकलवाना है सामने में ही, जिस टाइम आप लिखवा रहे हो ना उसी टाइम आप सामान निकलवाइए, प्राइस वगैरह पूछ करके। और दूसरी बात कि आप लोग ये तो करना ही है, सामान निकलवाते जाना है पहले। और आप लोगों को मेन चीज़ प्रोसेसर पे ध्यान देना है। प्रोसेसर में वो लोग बहुत बड़ा धांधली करता है, आप लोगों को मेन प्रोसेसर में ध्यान देना है। प्रोसेसर में ही वो लोग अच्छे से कटाई करता है और धांधली करता है। जैसे कि मैं गया था i5 6th जनरेशन का लेने गया था, और वो मुझे दे रहा था i5 फर्स्ट जनरेशन। देखिए क्या अंतर है, कितना बड़ा अंतर हो गया इसमें। वो मेरे से ले रहा था i5 6th जनरेशन का 5000 रुपीज़, और वो दे रहा था जनरेशन 500 का फर्स्ट जनरेशन। इतना बड़ा क्या बताऊँ मैं, इतना बड़ा धांधली कर रहा है। और फिर मेरे से बहुत बात हुई उनसे, मैंने लिया भी नहीं उनसे। फिर उसी जगह दूसरे जगह से ही ले लिया, उसी के पड़ोसी में ही एक शॉप था, फिर उनसे ले लिया मैंने। और वो ये चालाकी कर रहा था ना, मुझे प्रोसेसर देखने नहीं दे रहा था। मेन चीज़ ये है, जैसे तैसे करके मैंने देख लिया, फर्स्ट जनरेशन था, फिर मैंने छोड़ दिया। हाल तूने 6th जनरेशन बोल करके फर्स्ट जनरेशन दे रहे हो ना, वो भी देखने भी नहीं दे रहे, तो बंदा क्या समझेगा, बेवकूफ़ बना रहे हो भाई। इतना भी ये नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है पब्लिक, कोई भी देख के ही लेगा। तो आप लोग भी ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, प्रोसेसर पे ध्यान ज़्यादा देना। अगर आप लोग देखना, अगर फर्स्ट जनरेशन होगा तो वो 3 डिजिट का ही होगा, चाहे कुछ भी लिखा होगा 3 डिजिट में ही लिखा होगा। उसमें 685 लिखा हुआ था जो मैंने लिया था, इससे मैंने पकड़ लिया कि ये फर्स्ट जनरेशन है। फिर मैंने उसको मैंने कुछ नहीं बोला, सीधा बगल में गया शॉप पे, उसको बोला i5 6th जनरेशन में क्या लिखा होता है, तो वो बोला कि 6500 लिखा होता है, मतलब कि 6000
500 और उसमें था 685। मैंने उसको बताया कि वो तो 685 लिखा हुआ है उसके में। तो फिर वो भी बंदा बोल रहा है, वो भी दुकानदार बोल रहा है वो तुझे बेवकूफ़ बना रहा है, वो फर्स्ट जनरेशन दे रहा है तुझे, सिक्स जनरेशन बोल करके। वो सभी कस्टमर के साथ ऐसा ही करता है। वो दुकानदार मुझे बोला। फिर मैंने बोला कि भाई छोड़ो, उसका चक्कर नहीं लेना है उससे। और मैंने, अच्छा हुआ मैंने पेमेंट नहीं किया, मैं हाथ में निकाल लिया था उसको पेमेंट करने के लिए। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, अभी नहीं देते पेमेंट, कम से कम CPU रेडी तो होने दो। फिर मैंने रख लिया वापस। फिर एक तो ये बात हो गया। फिर दूसरी बात ये है कि मुझे चाहिए था 8 GB का एक ही रैम चाहिए था, क्योंकि मैं 8 फिर दोबारा 8 और लगाना चाहता था। इसलिए मैंने उसको बोला कि 8 का ही एक लगा दो और एक मैं बाद में लगा लूँगा। तो वो 4 का 2 दे रहा था, बोल रहा था कि 4 का 2 लगवा लो सही रहेगा। मैं उसको बोल रहा हूँ नहीं मुझे एक ही चाहिए, मैं 8 और लगाऊंगा बाद में। नहीं, वो 4 का ही दे रहा है, उसके पास था ही नहीं, इसलिए वो 4 का ही दे रहा था। और वो जिद भी कर रहा था कि नहीं नहीं सही रहता है, डबल यूज होगा तो सही रहेगा। देखिए, अगर उसके पास नहीं रहेगा मटेरियल तो वो वैसा ही बोलेगा, इतना तारीफ़ कर देगा कि आप लास्ट में ले ही लोगे। वैसा ही वो करने का कोशिश किया और मैंने उसका बात नहीं माना, क्योंकि मुझे पता है 4 GB फिर मेरा दोनों 4 GB का बेकार हो जाता, क्योंकि मुझे 8 GB और 8 GB 16 GB टोटल लगाना था। और फिर मुझे मतलब मैं चाहता था 8 का ही लगा लूँ अभी, फिर बाद में 8 का मतलब 16 हो जाएगा मेरा, फिर ये 4 का बेकार हो जाता। इसलिए मैंने उसको बोला कि अच्छा ठीक है, आप 4 का लगाओगे ना, मैं 8 GB का रैम देता हूँ आपको। फिर मैं गया बगल में ही बगल शॉप में ही, फिर उसको बोला 8 GB का रैम दे दो। उसने दिया, रैम बताया, उसने प्राइस बताया, एक का 1200, एक का 1400। मैंने 1400 वाला ले लिया, जो कि थोड़ा फास्ट था, प्रोसेसर के हिसाब से होता है ना, तो 1400 वाला लिया। फिर वो बोल रहा है कि नहीं आओ मैं ही दे रहा हूँ। फिर बुलाया, फिर मैंने इसका भी रैम छोड़ दिया, वो खुद दे रहा है तो मैंने छोड़ दिया। फिर गया, फिर वो समझाने लगा मुझे कि नहीं यार 4 का ही ले लो सही रहता है, 4 का डबल चलेगा, दोनों में 4 लग जाएगा, स्पीड बढ़ेगा। ऐसा ही मुझे समझाने लगा। यार मुझे आ गया गुस्सा। मैंने सीधा वहाँ से उठा और सीधा उसी के पास गया और उसी से मैंने CPU भी बनवाने लगा पूरा सेट। फिर उसने मुझे समझाया कि तुझे रैम में भी ठग रहा था, महाबेवकूफ़ बना रहा था, और CPU प्रोसेसर में भी ये बना रहा था बेवकूफ़, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन दे रहा था 6 जनरेशन बोल करके। तो फिर मुझे समझ में आया कि देखो भाई, इतना बड़ा धांधली कर रहा है ये लोग, दिन दहाड़े ये लोग को डर भर भी नहीं है। और फिर ये लोग क्या करता है ना, ये लोग ऐसा काम करता है कि अगर आप लोग, मैं भी लगा लेता हूँ उनसे, फिर मैं बोलता कि भाई तूने फर्स्ट जनरेशन क्यों लगाया, तो वो सीधा बोलता कि भाई मैंने 6 जनरेशन लगाया, तूने चेंज करके लाया है। और फिर वो इनकार ही हो जाता, सीधा बोलता मैंने तो 6 लगाया है, अब तुम फर्स्ट ले आओगे तो क्या मैं चेंज करके थोड़ी दूंगा। सीधा ऐसा ही बोलता है वो लोग, वो मानेगा ही नहीं तुम्हारा बात। इसलिए ये सब पर ध्यान देना और किसी को साथ में लेकर के ज़रूर जाना दोस्तों। और मैं आप लोगों को कितना 3 पॉइंट बता दिया। पहला, किसी को साथ में ले जाओ जो कि पहले से ये सब का ये हो, सुपरमैन हो, जो कंप्यूटर यूज करता हो या पहले से कई बार ठगा चुका हो, तो वैसे लोगों को लेकर के जाना। और दूसरी बात कि आप लोग जिस टाइम उसको प्रोसेसर बता रहे हो उसी टाइम निकलवाते जाओ सामान, ताकि आप देख सको कौन सा सामान वो दे रहा है। सिर्फ लिखवा देने से आपको नहीं मिल जाएगा, साला लिखेगा कुछ और लगाएगा कुछ। वही हुआ मेरे साथ, आप लोगों को मैंने बताया वही हुआ। आप लोगों को मैं बिल भी दिखाऊंगा, दोनों बिल हैं, जिससे बनवाया उसका भी बिल है और जो धांधली कर रहा था उसका भी बिल है, तो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे
ये 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, किसी को साथ लेके जाइए और जिस टाइम आप सामान लिखवाते हैं उसी टाइम निकलवाइए और सामान देखिए खुद से और उसको बोलिए ओरिजिनल दो अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो। और उसके बातों में मत आना दोस्तों। वो लोग क्या करता है कि अगर आप उसके पास सामान नहीं होगा तो वो सीधा बोलेगा कि नहीं है सामान, यही ले जाओ, ये सही है, इतना प्रोसेसर, इतना स्पीड देगा, ऐसे वैसे बढ़ा चढ़ा करके वो दिलवा ही देगा और आपको मजबूर कर देगा लेने पर। इसलिए आप लोग उसके बातों में मत आना है, आपको जो चाहिए वही लेना है, नहीं तो सीधा दूसरे शॉप पे जाएंगे, वो पैसा ही लेगा ना, फ्री में तो नहीं देगा, इसलिए उसकी बात नहीं सुनना है। मुझे क्या बता रहा था कि i5 3rd जनरेशन ले लो सही रहेगा। मैंने बताया नहीं भाई, मुझे i5 6th जनरेशन चाहिए और मेरा काम भी है हार्ड है, इसलिए मुझे i5 6th जनरेशन ही चाहिए। तो वो बोल रहा है नहीं i5 3rd जनरेशन ले लो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बिल दिखा देता हूँ दोनों का और मैं आप लोगों को एक, तो दोस्तों ये प्रोसेसर है, आप लोग देख सकते हो 8 GB रैम है और i5 3rd जनरेशन है और इसमें 256 GB SSD था इसमें। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बिल दिखा देता हूँ, पहले उसका दिखाता हूँ बिल जो धांधली कर रहा था, जो बेवकूफ़ बना रहा था। ये देखो, ये है उसका बिल जो कि मैंने जैसे तैसे रख दिया था, जिससे इरिटेट हो गए, आप भी रखोगे जैसे तैसे, देख लो, जो कि मुर्गे है काफ़ी। तो मैं आप लोगों को पर करके बता देता हूँ। ये है i5 है, i5 और मदरबोर्ड 7,500 में है और 512 GB का SSD है 2400 रुपीज़ में और कैबिनेट 1200 में दे रहा है। ये टोटल ये दिखा रहा था 11,000 में, ये टोटल दे देता है ये 11,000 में। और ये i5 6th जनरेशन दे रहा था, मुझे 6th जनरेशन दे रहा था और मतलब लिखा हुआ था, मेरे से बात हुई थी 6th जनरेशन का और दे रहा था i5 1st जनरेशन। ये तो उसका हो गया जो धांधली कर रहा था, जिसको मैंने छोड़ ही दिया, लिया ही नहीं उनसे सामान। और आप लोग भी ऐसे व्यक्ति से नहीं लेना चाहोगे कोई भी सामान। और ये है जिनसे मैंने फाइनली लिया था, आप लोगों को फ़ोटो शो हो रहा होगा, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेसर है i5 3rd जनरेशन, मैंने लिया था लास्ट में i5 3rd जनरेशन 3,000 का दिया और मदरबोर्ड 3,300 रुपीज़ का जेब्रॉनिक्स का। और दोस्तों रैम है 8 GB रैम है DDR3 1400 रुपीज़ का है, SSD 256 GB 1400 रुपीज़ का और कीबोर्ड माउस 300 रुपीज़ का, लोकल सा है, कोई कंपनी का नहीं है, लोकल है तो इसलिए 300 रुपीज़ में माउस कीबोर्ड दोनों हैं। और कैबिनेट 1200 और SMP पता नहीं क्या है, SMP 400 रुपीज़ ऐड किया हुआ है। टोटल 11,000 रुपीज़ में मेरा सिस्टम रेडी है, कर रहा हूँ मैं, काफ़ी देर से सही चल रहा है और चलेगा भी सही। तो आप लोग भी अगर ये प्रोसेसर बनवाना चाहते हैं i3 3rd जनरेशन और रैम वगैरह आपको ज़्यादा लेना होगा, 8 GB कम से कम लेना ही होगा, तभी आप लोगों का स्पीड आएगा। और SSD तो लेना ही है, तभी आपका काम हो पाएगा, नहीं तो थोड़ा हैंग होगा। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप i5 6th जनरेशन ले लो, इसी से थोड़ा आपका बजट थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 12,000 तक जा सकता है। मैंने 11 में लिया था, लेकिन 1,000 बढ़ा करके आप 6th जनरेशन ले लोगे, इससे बेटर रहेगा, प्रोसेसर स्पीड वगैरह इससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि i5 6th जनरेशन ले लो और मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, जिससे ऑनलाइन से आप लोग परचेज भी कर सकते हो या ऑफलाइन से असेंबल कराना है। तो आप लोगों को यही 3-4 ट्रिक्स जो मैंने बताया उसी को यूज़ करें, किसी को ले जाए साथ में और फिर पहले जिस टाइम आप बता रहे हो सामान उसी टाइम निकलवाते जाओ सामान, आप देखो, संतुष्ट हो जाओ कि मुझे यही सामान लगाना है। फिर आप लोग जो असेंबल कर रहा है, जो मिस्त्री या कारीगर, उस पर ध्यान देना, आप वही सामान डाल रहा है या
अपने जेब से निकाल रहा है या अगल बगल से तो नहीं डाल रहा है। i5 6th जनरेशन के बदले i5 फर्स्ट जनरेशन तो नहीं डाल रहा है। प्रोसेसर पे खास करके आप लोगों को ध्यान देना है, कौन सा प्रोसेसर वो लगा रहा है। प्रोसेसर लगाने से पहले आपको उसको देखना है, या अगर वो लगा दिया तो फिर भी आप बोलो कि मुझे प्रोसेसर दिखाओ, मैं प्रोसेसर देखना चाहता हूँ। वो दिखाएगा, नहीं दिखाएगा तो मत लो, छोड़ दो सीधा। और पेमेंट बिल्कुल पहले मत करो, पूरा रेडी हो जाए, आपका कैबिनेट तैयार है पूरा, CPU जाते टाइम पेमेंट करो। इससे आप ही फ़ायदे में रहोगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, इसी टाइप की वीडियोस मिलती रहेगी आपको इस चैनल पे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।